जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग NCERT मैथ का अध्ययन कर रहे हैं। वर्तमान में क्लास 11th का मैथ चल रहा है, जिसमें कि हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 2 चैप्टर में सेट थ्योरी और रिलेशन एंड फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। ये तीसरा चैप्टर का तीसरा एक्सरसाइज है। तीसरा हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं। तीसरा चैप्टर जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग 2 एक्सरसाइज बना चुके हैं, उसका थ्योरी पढ़ चुके हैं और उसका एक्सरसाइज भी बना चुके हैं। और इसके तीसरे एक्सरसाइज का भी हम लोग थ्योरी पिछले वीडियो में बना चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जितने भी फार्मूलाज होते हैं सारे फार्मूलाज को हम लोग प्रूफ कर चुके हैं एक एक करके। और आज हम लोग उसी चैप्टर का तीसरा एक्सरसाइज का एक एक्सरसाइज बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर इसका करेंगे, क्योंकि वैसे तो हम वीडियो में क्या करते थे, पहले थ्योरी उसके बाद एक्सरसाइज बना देते थे साथ साथ, लेकिन चूंकि इसका थ्योरी कुछ ज़्यादा लंबा था, प्रूफ करने में ज़्यादा टाइम लगा, जिस वजह से इसके एक्सरसाइज को, इसके प्रश्नावली को अलग करना पड़ा। तो हम लोग अब देखेंगे एक्सरसाइज 3.3, ठीक है, NCERT मैथ का। चलिए अब इसमें एक चीज हम लोग देखते हैं। इसके एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक को याद कर लें, जो कि इसमें हमें काम आएगा। देखिए, पृथ्वी के समानांतर खींची गई रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, और पृथ्वी पर खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ये सारा चीज आप लोग जान रहे हैं, हम सिर्फ आपको रिकॉल करा रहे हैं, जिससे कि आपको प्रश्नावली को बनाने में आसानी मिले। ठीक है, अब देखिए यह है एक्स एक्सिस और यह है वाई एक्सिस। इस तरह से जब एक दूसरे को यह काटती है तो ये होती है इस तरह से 4 क्वाड्रेंट हमको मिलता है, जिसमें से इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सारे के सारे जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। उसके बाद देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव होता है। साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी निगेटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाद बाकी निगेटिव होता है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी निगेटिव होता है। ठीक है, याद रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब निगेटिव होता है। इसको याद रखना है, ये हमें बहुत काम आएगा। चलिए नेक्स्ट कुछ और है, ट्रिक है जो हम लोग याद रख सकते हैं। क्या है, अगर हमको वैल्यू लाना हो, जैसे मान के चलिए साइन 45, जैसे साइन पाई प्लस एक्स लिया हुआ है, साइन पाई प्लस थीटा या साइन 2 पाई प्लस थीटा दिया हुआ है, तो उसका वैल्यू कैसे निकलता है, उसके लिए कुछ ट्रिक है, उसको याद रखना है। क्या होता है, पाई रहे या 2 पाई रहे या 4 पाई रहे या 3 पाई रहे, इन सब चीजों के प्लस में अगर, इसके प्लस में अगर थीटा रहे तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें साइन अगर लगा हुआ है तो यह साइन में ही रहेगा। मतलब पाई प्लस थीटा या 2 पाई प्लस थीटा या 3 पाई प्लस थीटा या 4 पाई प्लस थीटा, 6 पाई प्लस थीटा, 5 पाई प्लस थीटा, कितना भी पाई क्यों ना हो, पाई प्लस थीटा के रूप में अगर रहे तो साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा, सेक सेक में ही रहेगा। ठीक है, कोसेक कोसेक में ही रहेगा। कोई दिक्कत,
मतलब जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है, वो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और देखिए अगर मान के चलिए और अपना फॉर्म नहीं चेंज करेगा, लेकिन क्वाड्रेंट के हिसाब से वह नेगेटिव पॉजिटिव होता रहेगा। ठीक है, पाई प्लस पाई रहे या 2 पाई रहे या 3 पाई रहे या 4 पाई रहे, इस तरह से उसमें प्लस थीटा रहे, तो जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं वो अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है। साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा और कोसेक कोसेक में रहेगा, लेकिन वो अपने क्वाड्रेंट के हिसाब से चिन्ह को बदलता रहेगा। ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव होता रहेगा। ठीक, अब देखिए कि दूसरा चीज आता है, अगर पाई बटा 2, 3 पाई बटा 2, 5 पाई बटा 2, सोन, मतलब बटा 2 नीचा में लगा हुआ रहे, उसमें प्लस माइनस थीटा रहे। ठीक है, यहाँ भी प्लस माइनस दे दीजिए, प्लस माइनस थीटा रहे, तो क्या होता है, साइन कॉस में चेंज हो जाता है। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज हो जाता है, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद टेन कॉट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और सेक, सेक किस में होगा, कोसेक में चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में चेंज हो जाएगा और सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा। याद रखना है कि अगर पाई बटे 2, 3 पाई बटे 2 या फिर कोई भी रहे उसमें प्लस माइनस थीटा रहे, तो क्वाड्रेंट के हिसाब से तो चिन्ह बदलेगा ही, क्वाड्रेंट के हिसाब से चिन्ह बदलेगा ही, लेकिन उसका रेशियो भी बदल जाएगा, साइन कॉस में, टेन कॉट में और सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, इससे बहुत सारा फार्मूला आपको याद हो जाएगा और क्वेश्चन भी बहुत सारा इससे बन जाएगा। चलिए देखते हैं इसका एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.1 है, देख लीजिए, एक्सरसाइज 3.1 है। ठीक, एक्सरसाइज 3.1 का ये पहला क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा है इतना। चलिए नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। ठीक है, आइए, कह रहा है सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका LHS लेते हैं। LHS बराबर क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4। अब देखिए साइन स्क्वायर पाई बाय 6, तो इसको साइन पाई बाय 6 का वैल्यू 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, तो साइन स्क्वायर पाई बाय 6 है तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस पाई बाय 3 मतलब हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री का कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 इसका स्क्वायर माइनस टेन पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 का वैल्यू होता है 10 पाई बाय 4 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर में देखिए क्या आ गया, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 आएगा, तो 1 प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस 4/2 इज इक्वल टू हो गया -2 -4 ना, 4 है नीचे में, -2/4, 2 2 जा 4, यहाँ क्या आ गया इज इक्वल टू -1/2 बराबर RHS। प्रूव्ड हो गया, यही प्रूफ करना था आपको, एकदम आसान सा है, हम लोग फार्मूला रखते जाएंगे, ये क्वेश्चन सारे बनते चले जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको कि 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस 2 कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल टू 3/2 प्रूफ करना है आपको। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, LHS लेके आगे बढ़ेंगे। LHS बराबर कितना है, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6, कोसेक स्क्वायर 7 पाई, कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। ठीक है, चलिए
बराबर देखते हैं। तो इसको हम पहले ऐसे लिख लेते हैं, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस, अब देखिए कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 है, 7 पाई बाय 6 है, तो इसको हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, 7 पाई बाय 6 को हम लोग लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 6। आप इसको एलसीएम लेकर के तोड़ेंगे तो इतना ही आ जाएगा। अब देखिए तो हम क्या लिखेंगे इसको, कोसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाय 6, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। चलिए बराबर हो गया, साइन स्क्वायर पाई बाय 6, इसको फिर से एक बार लिख लेते हैं, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस, अब देखिए cos पाई प्लस पाई बाय 6 अभी बताए थे ना, cosec पाई प्लस पाई बाय 6 अभी आपको ये बताए थे कि पाई प्लस माइनस थीटा रहे तो रेशियो चेंज नहीं होता है, तो मतलब cosec cosec में ही रहेगा। लेकिन और क्या बताए थे कि वह अपना चिन्ह जो है बदल सकता है क्वाड्रेंट के हिसाब से। अब देखिए पाई प्लस पाई बाय 6 यह किस में आएगा, 180 डिग्री प्लस थीटा किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन कोट खाली पॉजिटिव होता है, इसका मतलब यह निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक पाई बाय 6 का होल स्क्वायर, उसके बाद इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। अब इसका वैल्यू पुट कीजिए, बराबर कितना हो जाएगा 2। अब देखिए कि साइन पाई बाय 6 साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए कि कोसेक पाई बाय 6 का वैल्यू क्या आता है, मतलब कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -2 का स्क्वायर इंटू, अब देखिए कॉस स्क्वायर पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 का वैल्यू 1/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, बराबर देखिए क्या हो गया 2 इंटू 1/4 प्लस 2 टू जा 4 माइनस माइनस प्लस हो गया गुना 1/4, अब 2 टू जा 4 यहाँ कट गया बराबर 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 1/2 अब प्लस कितना आ गया 1, बराबर हो गया इसका एलसीएम 2, तो हो गया 1 + 2 इज इक्वल टू 3/2, 3/2 आपको आ गया, आरएचएस में यही लाना था आपको, यही प्रूफ करना था, इज इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से इसको समझ लीजिए, कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसमें सिर्फ फार्मूलाज का उपयोग कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाय 6 बराबर 6, ये प्रूफ करना है। तो एलएचएस से लेकर हम लोग स्टार्ट करेंगे। एलएचएस बराबर कितना है देखिए, कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाय 6, ठीक है। चलिए बराबर, अब देखिए कि हम लोगों को यहाँ पर सबसे बड़ा एंगल इसमें कौन सा नजर आ रहा है, जो थोड़ा सा अटपटांग लग रहा है 5 पाई बाय 6, तो इसको हम लोग क्या करेंगे तोड़ देंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे तोड़ देंगे। तो 5 पाई बाय 6 को क्या लिख सकते हैं, 5 पाई बाय 6 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 6, ठीक है, पाई माइनस पाई बाय 6 कितना हो जाएगा 5 पाई बाय 6 हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक 5 पाई, कोसेक 5 पाई को क्या लिखेंगे पाई माइनस पाई बाय 6, ठीक है, प्लस में 3 टेन स्क्वायर पाई बाय 6, यह देखिए बराबर में कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर पाई बाय 6
प्लस कोसेक। अब देखिए इसमें क्या होगा, कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा ना आया, तो कोसेक यहाँ पाई बटा 2 तो है नहीं, तो इसीलिए कोसेक कोसेक में ही रहेगा, पहला चीज कंफर्म। अब देखिए पाई माइनस 6 पाई बटा 6, तो यह क्या आया, सेकेंड क्वाड्रेंट में आया। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यह हम लोग जान रहे हैं, तो इसलिए यह चिन्ह भी पॉजिटिव ही रहेगा, तो यहाँ सिर्फ पाई बटा 6 लिखा जाएगा। प्लस 3 10 स्क्वायर पाई बाय 6। अब देखिए बराबर कितना हो गया, कॉट स्क्वायर पाई बाय 6, तो इसका वैल्यू कितना आ सकता है, कॉट पाई बाय 6 मतलब कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर प्लस कोसेक पाई बाय 6, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू इसका 10 पाई बाय 6 का वैल्यू, 10 पाई बाय 6 का वैल्यू होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 3 + 2 + 3 गुना 1/3, यह 3 कैंसिल हो गया, तो बराबर में कितना हो गया, 3 + 2 + 1 बराबर कितना हो गया, 3 2 5 1 6 बराबर में आ गया RHS प्रूव्ड। ठीक है, चलिए एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है, आराम से आप समझ सकते हैं, बना सकते हैं इसको। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 3 पाई बाय 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल टू 10 आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए LHS लेते हैं। LHS बराबर कितना है, 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3। चलिए बराबर में कितना हो जाएगा, अब देखिए कि यहाँ 3 पाई बटा 4, 3 पाई बटा 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 पाई बटा 4 को लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बटा 4 बराबर क्या हो जाता है, 3 पाई बटा 4। ठीक है, तो अब इसको तोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर पाई माइनस पाई बटा 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बटा 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3। अब देखिए बराबर 2 sin स्क्वायर पाई माइनस पाई बटा 4, तो साइन पाई बटा 4 पाई माइनस पाई बटा 4 क्या होता है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर, अब देखिए पाई है तो साइन तो रहेगा ही, साइन सेकेंड या सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो पॉजिटिव भी होगा, तो साइन पाई बटा 4 ही रह जाएगा, तो साइन स्क्वायर पाई बटा 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बटा 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3। चलिए अब देखिए 2 इंटू साइन पाई बटा 4 का वैल्यू, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 सॉरी 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/√2 का कॉस का भी इतना ही होता है होल स्क्वायर प्लस सेक 30 डिग्री का वैल्यू, सॉरी सेक 60 डिग्री है, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 4। चलिए जो जो कैंसिल हो रहा है उसको काटते चले जाएंगे हम लोग। अब देखिए बराबर कितना हो गया, 1 + 1 + 4 2 जा 8 बराबर कितना हो गया, 8 2 10 बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। अब देखिए क्या कर रहा है, कॉस इतना इंटू कॉस इतना माइनस साइन इंटू साइन इतना इंटू साइन इतना बराबर इतना प्रूफ कीजिए। चलिए हम लोग LHS लेके इसको आगे बढ़ेंगे। देखिए LHS बराबर कितना हो जाएगा, LHS बराबर
कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस कॉस कॉस नहीं साइन है तो हो जाएगा साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाय 4 माइनस वाई। ठीक है, ये बोर्ड हिल रहा है हल्का ना। चलिए बराबर देखते हैं। अब देखिए कि यह किस फार्मूला पे आ रहा है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। किसका फार्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का या फिर कॉस एक्स प्लस वाई का। कॉस एक्स प्लस वाई बराबर क्या होता है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, वही फार्मूला है। तो ये क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए का वैल्यू यहाँ कितना है, पाई बटे 4 माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा, प्लस में पाई बटे 4 माइनस माइनस वाई। ठीक है, बराबर देखिए ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई बटे 4 और पाई बटे 4 को अगर हम ऐड करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 45 45 कितना होता है, 90 90 क्या होता है, पाई बटे 2। तो ये हो गया पाई बाय 2। अब देखिए इस दोनों में माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वाई बच जाएगा। अब देखिए बराबर में कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हम लोग क्या जानते हैं। अब देखिए पाई बटे 2 है, बताए थे कि बटे 2 रहेगा तो क्या होगा, कॉस क्या हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, साइन लग जाएगा, एक्स प्लस वाई तो लिखा ही जाएगा। अब यह किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसलिए यह पॉजिटिव ही होगा, तो इतना ही आंसर हो गया। बराबर क्या हो गया, RHS प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10 इतना बटा 10 इतना बराबर इतना प्रूफ कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग LHS लेकर के बनाना शुरू करते हैं। LHS बराबर क्या है, 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बटा 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। ठीक है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, 10a प्लस बी। 10a प्लस बी बराबर होता है 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो ये हो जाएगा 10 पाई प्लस 10x बटा 1 माइनस 10 पाई इंटू 10x हॉल बटा, इसको माइनस वाला फार्मूला आप लिखेंगे 10 पाई माइनस 10x बटा 1 प्लस 10 पाई इंटू 10x। ठीक है, चलिए बराबर देखिए, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, लिखने के लिए झुकना नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग कि यहाँ देखिए, तो अब हो गया 10 पाई का वैल्यू क्या होता है 1 प्लस 10x। ठीक है, बटा 1 माइनस 10 पाई का वैल्यू कितना, 10 पाई बाय 4 था क्या, एक मिनट जरा, 10 पाई बाय 4 है, हम लोग बटा 4 लिखना भूल गए हैं। ठीक है, बटा 4 भी लगाना होगा, यहाँ पर बटा 4 हो जाएगा ना, बटा 4। ठीक, बटा 4 बटा 4। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको कि यह कैसे सॉल्व होगा। तो क्या हो जाएगा, 10 पाई बटा 4 का वैल्यू 1 आता है, तो अभी ऊपर वाला का हम लिख रहे थे 10 पाई बटा 4। अब देखिए क्या हो जाएगा, 10 पाई बटा 4 का वैल्यू 1, 10x तो 10x लिखा गया। यह देखिए 1 माइनस 10 पाई बटा 4, 10 पाई बटा 4 का वैल्यू 1 गुना 10x का वैल्यू 10x ही रख देंगे। अब देखिए यह होल बटे में है इतना, तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर x बटा y बटा a बटा b हो तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, x बटा y या गुना b बटा a न लिख देते हैं, नीचे वाला पलट जाता है। तो उसी तरीका से यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ नीचे वाला क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना 1 प्लस यहाँ 10 पाई बटा 4 का वैल्यू 1 ना, तो 1 गुना 10x बटा 1 माइनस 10x,
1 माइनस टेन एक्स। अब देखिए यहाँ 1 गुना टेन एक्स लिखे हैं, तो इसको 1 गुना नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो हम क्या करते हैं, 1 गुना नहीं भी लिखते हैं तो उसको चलता है, तो हम क्या करेंगे, 1 गुना को हटा देते हैं। ठीक है, हमको तो यहाँ बोर्ड पर मिटाने का ऑप्शन था, हम मिटा दिए। आप क्या करेंगे, आप अगला स्टेप में उसी चीज को लिख लेंगे। ठीक है, चलिए बराबर कितना हो जाएगा, अब गौर कीजिए। अब देखिए 1 प्लस टेन एक्स इंटू 1 प्लस टेन एक्स, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बटा 1 माइनस टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स, तो क्या हो जाएगा, यह 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से इसको भी हटा देते हैं हम। चलिए अब गौर कीजिए, बराबर में इसको हम लिख सकते हैं, बराबर में हम लोग लिख सकते हैं, बराबर में। अब देखिए ऊपर में भी स्क्वायर हो और नीचे में भी स्क्वायर हो, तो दोनों स्क्वायर को हम साथ में लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे, 1 प्लस टेन एक्स बटा 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। बराबर में क्या हो गया, RHS, यही ना RHS में आपको प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि cos पाई बटा पाई प्लस इतना इंटू कॉस इतना बटा साइन पाई माइनस इतना इंटू साइन इतना बराबर आपको कॉट स्क्वायर एक्स प्रूफ करना है। आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, इसमें क्या किया जा सकता है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, आपको तो फार्मूला पता है ही, वही फार्मूला का पुट कर को लगा देंगे यहाँ पर। LHS बराबर क्या हो जाएगा, cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स बटा साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बटा 2 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए कॉस पाई प्लस एक्स, तो पाई है तो इसका मतलब कॉस कॉस में ही रहेगा, इसमें कोई चेंज आएगा नहीं। एक्स तो लगा ही देंगे। अब चिन्ह देखना है यह कौन सा आएगा, तो यहाँ देखिए 180 पाई का मतलब 180, 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में चल जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में चल जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस निगेटिव होता है, तो यहाँ लगा देंगे माइनस का चिन्ह। अब देखिए कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसीलिए कॉस का वैल्यू कॉस ही रहेगा और चिन्ह भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो इनटू हो जाएगा कॉस एक्स बटा। अब देखिए साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब यह पॉजिटिव ही होगा, तो साइन एक्स हो जाएगा, पाई है तो साइन साइन में रह जाएगा इनटू। अब देखिए cos पाई बटा 2 प्लस एक्स, cos पाई बटा 2 प्लस एक्स, तो यह सेकेंड क्वाड्रेंट में आया। और उसके बाद देखिए बटे में 2 लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब cos क्या हो जाएगा, साइन में बदल जाएगा, तो मतलब हो गया माइनस साइन एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, बराबर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटा माइनस साइन स्क्वायर एक्स। माइनस माइनस को हम कैंसिल कर सकते हैं, बराबर में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कर रहा है, cos 3 पाई बटा 2 प्लस एक्स इंटू कॉस इतना इंटू कॉट इतना प्लस कॉट इतना बराबर 1 प्रूफ करना है। चलिए एकदम आसान है, इसमें भी हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे, फटाफट बनाएंगे। चलिए LHS बराबर क्या दिया हुआ है, cos 3 पाई बटा 2 प्लस एक्स, ठीक है, इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स इंटू कॉट 3 पाई बटा 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स। ठीक है, यही ना LHS में दिया गया है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी बताए थे कि बटा 2 रहेगा तो कॉस तो साइन में बदल जाएगा, तो यहाँ सबसे पहले साइन लिख लेते हैं। ठीक, साइन, अब देखिए साइन एक्स लिख लिए, अब
चिन्ह कौन सा लगेगा? अब 3π/2 मतलब होता है 270 डिग्री, 270 डिग्री अब प्लस थीटा, तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, मतलब कॉस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ कॉस 2π प्लस एक्स, 2π लगा हुआ है तो इसका मतलब कॉस कॉस में ही रहेगा, कॉस। उसके बाद देखिए एक्स तो रहेगा ही, चिन्ह कौन सा आएगा? 2π प्लस एक्स मतलब 360 प्लस एक्स, ये कहाँ चला जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो ये इतना का इतना ही रह जाएगा। अब देखिए cot 3π/2 माइनस एक्स, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक। बटा 2 में है तो cot क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा, 10। और हम क्या जानते हैं? 10 और cot सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा? यह थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यह पॉजिटिव ही रह जाएगा, तो 10x प्लस, यहाँ देखिए cot 2π प्लस एक्स मतलब यह फर्स्ट क्वाड्रेंट के का चीज है और बटे में 2 नहीं है तो cot cot में ही रह जाएगा, तो cot x हो जाएगा, cot x हो गया। चलिए बराबर देखिए sin x इंटू कॉस एक्स इंटू, अब देखिए sin tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बटा कॉस थीटा, तो sin x बटा कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बटा sin x, कॉट का मान रख दिए। अब देखिए बराबर sin x इंटू कॉस एक्स इंटू, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो sin x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, sin x इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ क्या बन जाएगा? sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। फ्रैक्शन का हम लोग जोड़ घटो गुना भाग पढ़े है ना, वही करेंगे। भिन्न का जोड़ घटो यहाँ है, कुछ नहीं है, जो कि आप लोग दूसरा तीसरा से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब देखिए यहाँ sin x इंटू कॉस एक्स, sin x इंटू कॉस एक्स कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया? sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या बचा? sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, तो बराबर में आ गया 1, बराबर हो गया RHS प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूफ करना था, एकदम आसान आसान है, देखिए ना सब बनते चले जाएगा, आप लोग खुद बना लेंगे। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? साइन इतना इंटू साइन इतना प्लस कॉस इतना इंटू कॉस इतना बराबर कॉस एक्स प्रूफ कीजिए। चलिए हम लोग LHS से शुरू करते हैं। LHS बराबर क्या है? साइन n प्लस 1x इंटू साइन n प्लस 2x, ठीक है, प्लस कॉस n प्लस 1x इंटू कॉस n प्लस 2x, ठीक है। अब देखिए यह किस फार्मूला पे आ रहा है? साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, यह फार्मूला आ रहा है किसका? कॉस ए माइनस बी का, तो ये हो जाएगा कॉस ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू n प्लस 1 इंटू एक्स है, अब माइनस n प्लस 2 इंटू एक्स हो गया, फार्मूला लगा दिए हम लोग, तो हो जाएगा कॉस एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स माइनस 2x। अब देखिए एन एक्स और एन एक्स कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना बच गया? कॉस एक्स में से 2x गया, माइनस एक्स बचा। अब देखिए कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, बराबर हो गया RHS प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब कह रहा है कि cos 3π/4 मतलब cos इतना माइनस cos इतना बराबर इतना प्रूफ कीजिए। LHS लेकर के हम शुरू करते हैं इसको। LHS बराबर कितना है? cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। अब यहाँ हम लोग पढ़े हैं फार्मूला कौन सा? cos x प्लस cos y, याद कीजिए cos x प्लस cos y बराबर क्या होता है? 2 cos
टू कॉस एक्स प्लस वाई बाय टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाय टू। माइनस में है, सॉरी माइनस में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन में हो जाएगा, या कॉस एक्स माइनस कॉस वाई न है, तो कॉस एक्स माइनस कॉस वाई बराबर होता है माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई बाय टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाय टू। एक बार फार्मूला कंफर्म कर लेते हैं, जैसे कि बाद में गड़बड़ी ना हो। ठीक है, क्या है, cos x माइनस कॉस वाई बराबर टू साइन एक्स प्लस वाई बाय टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाय टू। एकदम सही है फार्मूला। ठीक है, चलिए इस फार्मूला पे ही इसको हम लोग तोड़ लेंगे। बराबर कितना हो जाएगा, देखिए अब, तो टू माइनस लग जाएगा, टू साइन एक्स प्लस वाई बाय टू मतलब इतना प्लस इतना बटा टू, थ्री पाई बटा फोर प्लस एक्स प्लस थ्री पाई बटा फोर माइनस एक्स बटा पाई बटा टू। ठीक है, इनटू साइन थ्री पाई प्लस थ्री पाई बटा फोर प्लस एक्स माइनस थ्री पाई बटा फोर प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ लगेगा तब माइनस लगने पर ये क्या हो जाएगा, निगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला निगेटिव हो जाएगा। बराबर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस टू साइन, अब देखिए थ्री पाई बटा फोर प्लस थ्री पाई बटा फोर हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ कितना हो गया, तीन तीन छः, सिक्स पाई बटा फोर, यह निचल का टू जो है नीचा में गुना हो जाएगा, इंटू साइन साइन, अब देखिए यहाँ पर कौन सा कट जाएगा, थ्री पाई बटा फोर, थ्री पाई बटा फोर कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, टू एक्स ना, साइन टू एक्स। अब बटा में टू, ये बटा टू छूट गया यहाँ का, बटा टू, तो बटा टू। चलिए अब देखिए बराबर में देखिए माइनस टू साइन कितना हो गया, दो तिहाई के छः, थ्री पाई बटा फोर, ठीक है, थ्री पाई बटा फोर इंटू या टू कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, साइन एक्स, साइन एक्स। अब देखिए साइन थ्री पाई बटा फोर का वैल्यू कितना आता है, रूट टू, ठीक है, नहीं रूट टू नहीं आता है, वन बाय रूट टू। तो अब इसको क्या लिखेंगे, थोड़ा सा अब तोड़ ही लेते हैं, काहे हम ज्यादा याद करने के चक्कर में चलेंगे, तो इसको हम लिख लेते हैं पाई माइनस पाई बटा फोर इंटू साइन एक्स बराबर देखिए माइनस टू साइन 180 डिग्री माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन साइन में ही रहेगा, साइन पाई बटा फोर, ठीक है, इंटू साइन एक्स बराबर कितना हो गया, टू इंटू माइनस टू इंटू वन बाय रूट टू, साइन पाई बटा फोर का वैल्यू वन बाय रूट टू, और गुना कितना है साइन एक्स बराबर में कितना हो गया, यह रूट टू से इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, रूट टू मिल जाएगा, तो बराबर हो गया माइनस रूट टू साइन एक्स बराबर आर एच एस प्रूव्ड। ये प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर सिक्स एक्स माइनस साइन स्क्वायर फोर एक्स इज इक्वल टू इतना आपको प्रूफ करना है। चलिए इसमें भी आसान है, फार्मूला लगाएंगे, पहले तो बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला लगाएंगे, LHS बराबर देखिए क्या है, साइन स्क्वायर सिक्स एक्स माइनस साइन स्क्वायर फोर एक्स। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी मतलब हो जाएगा साइन सिक्स एक्स प्लस साइन फोर एक्स इंटू साइन सिक्स एक्स माइनस साइन फोर एक्स। चलिए अब देखिए साइन सी प्लस साइन डी मतलब साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ लिख देते हैं आपको, टू साइन सिक्स एक्स प्लस फोर एक्स बटे टू इंटू कॉस सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स बटे टू, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब देखिए इसमें भी साइन साइन एक्स माइनस साइन वाई का लगेगा, तो क्या हो जाएगा, टू कॉस
6x प्लस 4x बटे 2 इंटू साइन 6x माइनस 4x बटा 2। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। बराबर कितना हो गया 2। अब देखिए 6 4 10 का आधा कितना हो गया 5, तब साइन 5x इंटू 6 में से 4 गया तो 2, 2 का आधा 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos x इंटू 2 cos 5x इंटू साइन x। ठीक है, अभी भी हमारा आंसर आया नहीं है। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 cos x इंटू साइन x, इसको एक साथ लिखते हैं 2 cos x इंटू साइन x, फिर इंटू 2 cos x इंटू साइन x, इसको एक साथ लिखेंगे। ठीक है, इस तीनों को एक साथ लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x। ठीक है, अब देखिए अब यह एक फार्मूला बन गया, यह भी एक फार्मूला बन गया, यह भी एक फार्मूला बन गया। किसका बन गया, साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, तो हो जाएगा साइन 2x। ठीक है, इंटू इसको हम लिखेंगे साइन 2 इंटू एक्स के बदले में यहाँ क्या है 5x न है, तो बराबर हो जाएगा साइन 2x इंटू साइन 10x। ठीक है, बराबर आ गया आपका RHS प्रूव्ड। कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इसको गौर से देखिए। क्या कह रहा है कि cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x बराबर इतना। इसको भी हम लोग उसी तरीका से तोड़ना शुरू करेंगे। पहले अलजेब्रिक फार्मूला लगाएंगे, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला लगाएंगे। तो cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x बराबर, देखिए cos स्क्वायर 2x है। चलिए अब देखिए cos ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा cos 2x प्लस cos 6x इंटू cos 2x माइनस cos 6x बराबर, देखिए cos c माइनस cos c प्लस cos d मतलब cos x प्लस cos y, यहाँ पर cos x माइनस cos y, यही फार्मूला लगेगा। तो यहाँ क्या हो जाता है 2 cos 2x प्लस 6x बटे 2 इंटू cos 2x माइनस 6x बटा 2। चलिए इसका हो जाएगा माइनस 2 साइन 2x प्लस 6x बटा 2 इंटू साइन 2x माइनस 6x बटा 2। चलिए बराबर में 2 6 2 8 का आधा 4, तो क्या हो जाएगा cos 4x इंटू कॉस। अब देखिए 6 में 4 में से 6 में से 2 चला गया, 4 बचा, 4 का आधा 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में ना आएगा माइनस 2x। उसके बाद इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में माइनस 2 साइन 6 2 8 का आधा 4, 4x इंटू साइन माइनस 2x। ठीक है, यहाँ माइनस 2x हो जाएगा। चलिए बराबर देखिए 2 cos 4x इंटू कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है तो cos 2x हो जाएगा। उसके बाद इंटू में अब देखिए यहाँ पर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इसीलिए यह माइनस अगर बाहर आएगा तो इस माइनस को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो मतलब 2 हो रह जाएगा, क्योंकि गुना के रूप में 2 ही रह जाएगा। साइन 4x इंटू साइन 2x। अब देखते हैं हम लोग 2 cos 2x और साइन 2x को एक साथ लिख लेते हैं, तो बराबर कितना हो जाएगा 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x इंटू में अब इस तीनों को साथ करते हैं 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x, फार्मूला वही साइन 2x का फार्मूला जो आता है, तो हो जाएगा साइन, यहाँ हो जाएगा साइन 2 इंटू 2x। ठीक है, 2 इंटू 2x इंटू साइन
2 × 4x, इसका फार्मूला हो गया। चूंकि यह एक साथ आ गया, यह एक साथ आ गया और फार्मूला बना लिया, तो बराबर में कितना हो जाएगा, sin 4x इंटू sin 8x। यह प्रूफ करना था, बराबर आ गया RHS प्रूफ्ड। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x बराबर इतना प्रूफ करना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे जो इतना देर से लगा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के लगाएंगे। LHS बराबर कितना है, sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या देखते हैं कि अगर 4 2 6 का आधा करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ तो 3 है ही नहीं। अगर 6 2 8 का आधा करते हैं तो 4 आएगा, तो इसका मतलब इस दोनों को साथ कर लेते हैं, इसको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। बराबर क्या हो जाएगा, इस दोनों को साथ कीजिए। तो पहले 2 sin 4x प्लस इसको कर लिख लेते हैं sin 2x प्लस sin 6x। अब बराबर देखिए 2 sin 4x प्लस, अब देखिए कि sin x प्लस sin y का फॉर्मूला लगेगा जो हम पढ़ चुके हैं। तो sin x प्लस sin y बराबर क्या होता है, 2 sin x प्लस y बटा 2 इंटू कॉस x माइनस y बटा 2 बराबर में कितना हो जाएगा, 2 sin 4x प्लस, अब देखिए 2 sin, अब देखिए 6 2 8 का आधा 4, तो sin 4x इंटू कॉस, 2 में से 6 चला गया तो -4 बटा 2, तो कितना हो जाएगा, -2x, तो कॉस -2x। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बराबर में 2 sin 4x प्लस 2 sin 4x इंटू कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, तो इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे इंटू कॉस 2x। बराबर देखिए इस दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, sin 4x कॉमन आ जाएगा, 2 sin 4x कॉमन आ जाएगा, 2 sin, बराबर देखिए क्या आ जाएगा, 2 sin 4x अगर कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया प्लस cos 2x। ठीक है, बराबर देखिए अब यहाँ देखिए हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। या देखिए इस -1 को इधर ले आएंगे तो cos 2x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा। इस फार्मूला का यूज हम यहाँ कर लेते हैं, तो 1 प्लस cos 2x है तो उसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 sin 4x इंटू 2 cos स्क्वायर x बराबर कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x बराबर आ गया RHS प्रूव्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x बराबर इतना प्रूफ करना है। ठीक है, आप सोचते होंगे कि हम बार बार उतर के क्यों जा रहे हैं उधर। एक्चुअली होता क्या है, कभी कभी वीडियो रुक जाता है और सारा का सारा मेहनत बेकार चला जाता है, इसीलिए बीच बीच में देखना पड़ता है वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। इसमें क्या मॉडिफिकेशन करेंगे वो देख लीजिए। आपको क्या दिया हुआ है, इतना बराबर इतना दिया हुआ है, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 5x प्लस साइन 3x बटा में इधर वाला जो साइन वाला ये ब्रैकेट वाला दिया हुआ है उसको यहाँ लेके चले आते हैं, साइन 5x माइनस साइन 3x बराबर में देखिए उधर cot x ऊपर में है, इधर वाला cot x जाएगा तो भागा में चल जाएगा cot 4x। चलिए अब LHS लेके हम लोग बढ़ना शुरू करेंगे। LHS में अब हमको क्या आ गया, साइन 5x प्लस साइन
3x बटा में साइन 5x माइनस साइन 3x बराबर। देखिए अब इसको फार्मूला में हम फार्मूला का यूज करेंगे, साइन x प्लस साइन y वाला। तो क्या हो जाएगा 2 साइन 5x प्लस 3x बटा 2 इंटू कॉस 5x प्लस 3x, सॉरी 3 प्लस नहीं माइनस ना, 5x माइनस 3x बटा 2 बटा में देखिए माइनस वाला है रहेगा तो क्या होगा 2 कॉस 5x प्लस 3x बटा 2 इंटू साइन 5x माइनस 3x बटा 2 बराबर। देखिए अब क्या हो जाएगा 2 साइन अब देखिए 5 3 8 का आधा 4, 5 3 8 का आधा 4, तो 4x बटा यहाँ हो जाएगा 4x इंटू कॉस 5 में से 3 गया 2, 2 का आधा 1, तो मतलब हो गया x बटा, सॉरी x लगाए का कॉस इंटू कॉस x बटा। अब देखिए यहाँ पर 2 उसी तरह से तोड़ देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस 4x इंटू साइन x बराबर। देखिए यह 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 1 आ जाएगा। अब देखिए साइन x बटा कॉस x क्या होता है 10x, साइन x बटा कॉस x क्या हो जाता है 10x, तो 10 4x इंटू यहाँ पर देखिए cos x बटा साइन x क्या होता है cot x, तो यहाँ हो जाएगा cot x बराबर। देखिए हमको तो लाना है कितना cot x बटा cot 4x ना, तो यहाँ हमको tan 4x है, tan 4x को अगर हम cot x में बदलेंगे तो क्या होगा 1 बटा cot x हो जाएगा। तो ऊपर में रह गया आपको cot x बटा इस tan को हम cot में बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा cot 4x बराबर में कितना हो गया RHS हो गया बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये प्रूफ हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है cos 9x माइनस cos 5x बटा इतना बराबर इतना प्रूफ कीजिए। चलिए LHS हम लोग लेके चलना स्टार्ट करते हैं। LHS बराबर कितना है cos 9x, क्या है cos 9x माइनस cos 5x बटा में सॉरी साइन है साइन 17x माइनस साइन 3x। फार्मूला यूज करेंगे cos x माइनस cos y वाला, तो क्या हो जाएगा -2 साइन 9x प्लस 5x बटा 2 इंटू साइन 9x माइनस 5x बटा 2। ठीक है, चलिए बटा में कितना हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे, फिर इसको तोड़ने के लिए साइन x माइनस साइन y वाला फार्मूला लगाएंगे, तो हो जाएगा 2 cos 17x माइनस 3x बटा 2 इंटू साइन 17x, ओहो यहाँ प्लस होगा 17x माइनस 3x बटा 2 बराबर। देखिए -2 साइन 9 5 14 का आधा कितना 7 ना, तो 7x हो जाएगा इंटू 9 में से 5 चला गया 4 और 4 का आधा 2, तो यहाँ हो जाएगा 2, तो 2x किसका साइन का ना, तो इंटू साइन 2x। यहाँ देखिए ये थोड़ा सा ऊपर घिसक गया, इसको नीचे घिसका लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 7x बटा में देखिए अब देखिए 2 कॉस, अब देखिए कॉस 17 3 20 बटा 2, तो हो गया 10x इंटू साइन 17 में से 3 चला गया 14, 14 का आधा 7, तो हो गया 7x। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह 2 कैंसिल किया जा सकता है। उसके बाद साइन 7x और साइन 7x को कैंसिल किया जा सकता है, तो हमको बराबर में कितना मिल गया
साइन 2x बटा कॉस 10x, यही लाना था क्या, बराबर में आ गया RHS प्रूव्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि साइन इतना बटा साइन इतना बराबर टेन इतना। ठीक है, ये प्रूफ करना है। चलिए LHS साइन 5x प्लस साइन 3x बटा कॉस 5x प्लस कॉस 3x बराबर में क्या हो जाएगा। अब देखिए साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन 5x प्लस 3x बटा 2 इंटू कॉस कॉस 5x माइनस 3x बटा 2 बटा में कॉस एक्स प्लस कॉस वाई वाला फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 2 कॉस 5x प्लस 3x बटा 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x बटा 2 बराबर देखिए कितना आ जाएगा आपको ऊपर में 2 5 3 8 का आधा 4 तो हो जाएगा साइन 4x इंटू कॉस 5 में से 3 गया तो 2 2 का आधा 1 तो मतलब हो गया कॉस एक्स। नीचे में वही आ जाएगा कॉस 4x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए यह 2 कैंसिल हो गया, यह कॉस एक्स यह कॉस एक्स कैंसिल हो गया, बराबर में कितना बच गया साइन 4x बटा कॉस 4x बराबर क्या लिख सकते हैं tan 4x बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, हम लोग आराम से इसको समझ सकते हैं, बना सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है साइन इतना माइनस इतना बटा इतना बराबर इतना प्रूफ कीजिए। चलिए LHS लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। LHS बराबर कितना है साइन एक्स माइनस साइन वाई बटा कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बराबर देखिए साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला तो ये डायरेक्ट दिया हुआ है, इसको तो हम लिख सकते हैं 2 कॉस ना, यहाँ हो जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई बटा 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बटा 2 बटा देखिए बटा में कॉस एक्स प्लस कॉस वाई तो कॉस कॉस 2 कॉस एक्स प्लस वाई बटा 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बटा 2। अब देखिए यह 2 कैंसिल हो जाएगा, यह कॉस एक्स प्लस वाई बटा 2 कॉस एक्स प्लस वाई बटा 2 बराबर कितना बच गया आपको साइन एक्स माइनस वाई बटा 2 बटा कॉस एक्स माइनस वाई बटा 2 बराबर में इसको क्या लिख सकते हैं tan x माइनस वाई बटा 2 बराबर tan x माइनस वाई बटा 2। चलिए ये क्वेश्चन आंसर हो गया, बराबर हो गया RHS, ये हो गया प्रूव्ड। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि साइन इतना प्लस इतना बटा कॉस इतना प्लस इतना बराबर tan 2x प्रूफ करना है। तो LHS लेके आगे बढ़ते हैं। LHS बराबर साइन x प्लस साइन 3x बटा कॉस एक्स प्लस कॉस 3x बराबर देखिए साइन एक्स प्लस साइन वाई वाला बड़ा फार्मूला लगाएंगे तो 2 साइन एक्स प्लस 3x बटा 2 इंटू कॉस एक्स माइनस 3x बटा 2 बटा 2 कॉस एक्स प्लस 3x बटा 2 इंटू कॉस एक्स माइनस 2x बटा 2। अब देखिए बराबर में कितना हो गया 2 साइन 3 1 4 4x बटा 2 तो 2x हो जाएगा साइन 2x इंटू अब देखिए कॉस x में से 3x चला गया तो माइनस 2x बचा माइनस 2x का आधा x तो माइनस x बटा 2 कॉस यहाँ देखिए इसका आधा कितना हो जाएगा 4x का आधा 2x इंटू कॉस माइनस एक्स का आधा माइनस यहाँ कितना था
3x न था, तो माइनस एक्स यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स। अब देखिए क्या हो जाएगा, यह टू कैंसिल, ठीक है, यह cos माइनस एक्स, यह cos माइनस एक्स कैंसिल, बराबर कितना बच गया आपको, साइन 2x बटा cos 2x बराबर हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बटा cos क्या होता है, tan होता है, बराबर हो गया tan 2x बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन इतना बटा साइन इतना माइनस इतना बटा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर इतना। ठीक है, इसको हम लोग आराम से बना सकते हैं, देखिए कैसे बनेगा। LHS बराबर साइन एक्स माइनस साइन 3x बटा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर, देखिए क्या होता है, साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई का वैल्यू क्या होता है, 2 कॉस एक्स प्लस 3x बटा 2 इंटू साइन एक्स माइनस 3x बटा 2। अब देखिए इस दोनों में से हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा हमको, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर, देखिए ये क्या हो गया, 2 एक्स प्लस 3x तो हो गया 4x बटे 2, तो कितना हो जाएगा 2x, तो cos 2x इंटू साइन माइनस एक्स, कैसे हुआ, x में से 3x गया माइनस 2x बचा, उससे दो, उसमें 2 से भागा देंगे तो x माइनस एक्स बच जाएगा, बटा में देखिए माइनस, अब cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x होता है, तो यहाँ हो जाएगा cos 2x बराबर, देखिए क्या हो गया यहाँ पर 2 cos 2x। अब देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो इसलिए माइनस पहले लगा लेंगे, साइन एक्स बटा cos 2x। अब देखिए cos 2x कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना बच गया, और यहाँ माइनस था ना, यह माइनस कैंसिल हो गया, बराबर में बच गया 2 साइन एक्स बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, एकदम आसान सब है, इसको आप लोग सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए, आपको फार्मूला पुट करते जाएंगे आपका आंसर आते चला जाएगा। चलिए अब फिर LHS लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। LHS बराबर कितना है, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x बटा साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x। ठीक है, साइन 3x न था, ओहो क्या था, साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x। चलिए बराबर, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इस दोनों को साथ करते हैं, फार्मूला लगाते हैं, और इस दोनों को साथ करके फार्मूला लगा लेते हैं। चलिए बीच वाले को वैसे रहने देंगे, तो यहाँ हो जाएगा cos 3x इंटू नहीं, यहाँ क्या है प्लस न है, प्लस। अब देखिए cos c प्लस cos d मतलब cos x प्लस cos y वाला फार्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा 2 cos 4x प्लस 2x बटा 2 इंटू cos 4x माइनस 2x बटा 2 हल बटा साइन 3x को साइड में रख लेते हैं, इंटू प्लस में। अब देखिए इस दोनों में फार्मूला लगाएंगे, साइन सी प्लस साइन डी, साइन एक्स प्लस साइन वाई वाला ना, तो क्या हो जाएगा 2 साइन 4x प्लस 2x बटे 2 इंटू कॉस 4x माइनस 2x बटा 2। चलिए बराबर, देखिए cos 3x प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 2 6 का आधा 3, तो cos 3x इंटू cos x बटा साइन 3x प्लस 2 साइन 3x इंटू यहाँ क्या हो जाएगा cos x। ठीक है बराबर, देखिए
अब इस दोनों में हम लोग को क्या कॉमन आ जाएगा, ऊपर में cos 3x कॉमन आ जाएगा, तो cos 3x इंटू 1 प्लस 2 cos x बच गया ऊपर में, बटा में sin 3x अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस 2 cos x नीचे में भी बच गया, तो 1 प्लस cos 2x 1 प्लस cos 2x कैंसिल होके 1 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, cos 3x बटा sin 3x, बराबर देखिए cos बटा sin क्या होता है, cot होता है, तो बराबर cot 3x बराबर हो गया RHS प्रूव्ड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपको क्या कह रहा है कि cot x इंटू cot 2x माइनस इतना इंटू इतना माइनस इतना बराबर 1 प्रूफ करना है। चलिए LHS लेकर हम लोग स्टार्ट करते हैं कहानी को। क्या है, cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x। ठीक है, चलिए बराबर देखिए cot x इंटू cot 2x, अब इस दोनों में देखिए क्या कॉमन आएगा, तो माइनस cot 3x कॉमन आ जाएगा, cot 3x तो यहाँ क्या बच गया, cot 2x प्लस cot x बच गया। चलिए बराबर देखिए यहाँ क्या हो गया, cot x इंटू cot 2x माइनस cot 3x का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या है फॉर्मूला इसका, cot 2x इंटू cot x माइनस 1 बटा cot 2x प्लस cot x, ठीक है, इंटू में cot 2x प्लस cot x। कैसे हुआ, cot 3x को हमने क्या किया है, cot 3x बराबर हमने क्या ले लिया, cot 2x प्लस x वाले फार्मूला पे तोड़ दिया। ठीक है, इस फार्मूला पे लेकर के इसको तोड़ दिए तो हमको इतना आ गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ गौर कीजिए आप, यहाँ पर क्या है, cot 2x प्लस cot x, यहाँ भी cot 2x प्लस cot x है, तो यह दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 1 बच गया। अब चलिए क्या आता है हमको, बराबर में cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot x, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। चलिए बराबर में कितना आ गया, देखिए यह दोनों माइनस हो जाएगा, तो माइनस होके बराबर में हमको 1 बच गया, बराबर में आ गया RHS प्रूव्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। tan 4x बराबर इतना प्रूफ करना है। चलिए LHS बराबर कितना है, tan 4x, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 2 इंटू 2x, tan 2x बराबर क्या होता है, 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x, बराबर देखिए फिर वही फार्मूला लगाएंगे, 2 ये तो हो गया इसका हो जाएगा 2 tan x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x होल बटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, क्या कि tan स्क्वायर x 2x था। अब इसको तोड़ लेंगे तो कितना होगा, आप गौर कीजिए। चलिए 1 प्लस नहीं, यहाँ माइनस ना होगा, प्लस कहाँ से लिख दिए हम, यहाँ माइनस ही होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, अब देखिए तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, ये हो गया ऊपर वाला टर्म। अब नीचे वाला टर्म में आप देखिए क्या होगा, नीचे वाले टर्म का अगर हम सॉल्यूशन निकालना शुरू करेंगे तो हमको क्या मिलेगा,
नीचे वाला टर्म में इसका नीचे वाला टर्म, नीचे का नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बटा में। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस माइनस 2 टेन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग तोड़ लेते हैं और आगे बराबर कितना हो गया। अब देखिए 4 टेन एक्स इंटू इतना है, तो यहाँ देखिए यह स्क्वायर और यह खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ गौर कीजिए क्या बच गया ऊपर में, 4 टेन एक्स इंटू इतना बच गया, तो हमको बचा 4 टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटा, यहाँ पर क्या बचा हुआ है नीचे में, इतना का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर भी कर लेते हैं, तो 1 प्लस 10 टू द पावर 4 एक्स माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स। यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस 2 टू जा 4, 4 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, बराबर देखिए कितना हो गया, 4 10 एक्स इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स होल बटा, अब देखिए 1 माइनस क्या करते हैं, क्या हम जब भी लिखते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में हम पावर को लिखते हैं, तो हम यहाँ घटते क्रम में लिख देते हैं, तब हमको आरएचएस आएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 2 6, 6 10 स्क्वायर एक्स, अब प्लस में क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 4 एक्स, तो बराबर में क्या हो गया, आरएचएस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि cos 4x बराबर इतना प्रूफ कीजिए। LHS बराबर कितना दिया गया है, cos 4x। अब देखिए cos 2x का हम लोग फार्मूला 3 गो पढ़े हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या फिर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हमको कौन सा लेना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला फार्मूला ले लेंगे। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं cos 2 इंटू 2x लिख सकते हैं बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x बराबर देखिए 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर 2x ना। तो अब देखिए साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 1 माइनस 2 टू टू जा 4 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x बराबर में कितना हो गया 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, बराबर में आ गया RHS प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, cos 6x बराबर इतना प्लस इतना प्रूफ कीजिए। ठीक है, cos 6x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3x लिख सकते हैं, या 3x इंटू 2 लिख सकते हैं। क्या क्या लिखने का आपका मन कर रहा है, इसमें जैसे भी लिखेंगे यह बनेगा। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं 2 cos x, cos 6x को हम लिख लेते हैं 2 cos स्क्वायर 6x 3x माइनस 1। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं LHS बराबर cos 6x आपको दिया गया है, इसको हम लिखेंगे cos 2 इंटू 3x बराबर देखिए cos 2x बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। ठीक है, बराबर देखिए 2, अब देखिए cos 3x का वैल्यू कितना होता है 4 cos क्यूब x माइनस माइनस 3 cos x ना, 4 cos क्यूब x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x किसका फॉर्मूला होता है cos 3x का, इसका होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर देखिए कितना आ जाएगा 2 इंटू इसका होल स्क्वायर न है तो होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर तोड़ देंगे, तो स्क्वायर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
4 चौका 16 cos टू दी पावर 6x प्लस 3 तिहाई के 9 cos स्क्वायर x माइनस 4 तिहाई के 12 दूनी 24 cos क्यूब x इंटू cos x। ठीक है, अब बराबर में आप माइनस में कितना आ गया 1 बराबर। देखिए अब इसको गुना कर लेते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा 16 दूनी 32 cos टू दी पावर 6x प्लस यहाँ हो गया 9 दूनी के 18 cos स्क्वायर x माइनस 24 दूनी 48 cos टू दी पावर 4x माइनस 1। अब इसके पावर को अगर हम घटते क्रम में लिख दें तो यहाँ कितना हो जाएगा cos टू दी पावर 6x माइनस 48 cos टू दी पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, बराबर में आ गया RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो हम लोग क्या किए, आज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का तीसरा एक्सरसाइज हम लोग बना रहे थे। इसका थ्योरी तो पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे, पिछले क्लास में, और इस क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.3 का पूरा एक्सरसाइज सिद्ध कर चुके हैं। आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्लास में विविध एग्जाम्पल तथा उसका एक्सरसाइज दोनों बना लेंगे, जिससे कि हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पूरी खत्म हो जाएगा क्लास 11th के लिए। ठीक है, तो आप लोग इस स्कैनर को स्कैन कर लेंगे तो आपको इसका PDF मिल जाएगा। आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद।